हेलो दोस्तों। और नेट के थ्रू जिन लोगों ने भी जेएनयू में अप्लाई किया था उसका कट ऑफ आ गया है आज। और आप जाकर देख सकते हैं कि जिन लोगों ने भी नेट के थ्रू जिन सेंटर में अप्लाई किया था उस सेंटर में उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है पता चल जाएगा। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और जेआरएफ के थ्रू भी जिस सेंटर में आप लोगों ने अप्लाई किया था उसका भी आपका कॉल लेटर आ गया है। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा, रिसर्च प्रपोजल और मास्टर्स का सर्टिफिकेट, तो आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। उस कॉल लेटर में लिखा होगा कि आपका टाइमिंग क्या होगा इंटरव्यू का और किस दिन इंटरव्यू होगा। उसी तरह नेट के थ्रू भी आपने अगर किसी सेंटर में अप्लाई किया होगा, जैसे आप जानते हैं कि जेएनयू में नेट के थ्रू भी जो इस बार का 2024 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो नेट स्कोर है उसके थ्रू भी बहुत दोस्तों ने अप्लाई किया था बहुत सेंटर में, तो उसका भी आज आ गया है कट ऑफ। और बहुत दोस्तों का देखिए 2-3 सवाल जो है सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा, कि रिसर्च प्रपोजल कब तक सबमिट किया जा सकता है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि 16 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है और 21 तक 21 तक इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, आइडियल सिचुएशन क्या है कि आप 15 तक आप डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि 16 से इंटरव्यू स्टार्ट हो जा रहा है। तो 15 तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा रिसर्च प्रपोजल, तो उनके पास एक रिकॉर्ड होता है, उसके हिसाब से वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका शेड्यूल जो है आपके 19 को है या 20 को है आपका इंटरव्यू या 18 को है, तो आप 17 तक भी कर सकते हैं। 17 तक भी बहुत करते हैं, लेकिन मैं जैसे पहले बोला कि आइडियल सिचुएशन है कि आप 15 तक कर लो ये सब प्रोसेस। कॉल लेटर डाउनलोड कर लो, कॉल लेटर से पता चल जाएगी कि हाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत है। आपका इंटरव्यू आपका ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उस पर मैं बात करूंगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप 15 तक कोशिश कीजिए कि रिसर्च प्रपोजल आप सबमिट कर दें, और 15 तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ कॉल लेटर आपके पास हो जाएगा। और उसके बाद टाइमिंग पता चल जाएगी आपको। टाइमिंग तो वैसे पहले भी पता चल जाएगा, जैसे आप खोलिएगा अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो पता चल जाएगा। जैसे जिन लोगों ने नेट के थ्रू अप्लाई किया होगा उनको बता दूं कि अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बहुत दोस्तों का सवाल ये भी है कि सर कटअप बताइए, आपकी कटअप कितना गया है। कटअप अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ नेट के थ्रू जहाँ भी अप्लाई हुआ है, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी या वुमेन स्टडीज या सीपीएस, उनका कटअप थोड़ा सा ज़्यादा गया है। और मैं दोस्तों से बात कर पा रहा हूँ तो गया है, ठीक ठाक कटअप गया है उनका। और अगर आपका जैसे सीपीएस की मैं बात करूँ तो जिनका 108-9 से कम है, जो जनरल में आते हैं उनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, ठीक है। तो कटअप पर मैं बाद में बात करूँगा, अभी उतना क्लियर नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि मान लीजिए आपका 105 स्कोर कार्ड था नीट जेआरएफ में और आपका सीपीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मान लीजिए कि आपका कट ऑफ आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये तो मैं क्लियर कर दिया। उसी तरह सीसीपीटी में अगर आप देखिएगा तो वहाँ भी कट ऑफ ज़्यादा गया है क्योंकि सीट कम था। उसी तरह वुमेन स्टडीज़ का भी कट ऑफ बता रहे हैं बच्चे कि जिनका 110 से कम है जनरल में, उनका नहीं सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब एक सिनेरियो है अभी तक, जो मतलब मैं दोस्तों से बात कर पा रहा हूँ या मेरे जो जूनियर्स हैं उनसे बात कर पा रहा हूँ, तो एक आइडिया मेरे को वहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो कटअप पर मैं बात करूँगा, कटअप कितना गया है, क्या हुआ है। अगर आपका नहीं दिखा रहा है अपना, अगर एप्लीकेशन नंबर डाल रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ डालने पर आपका नहीं शो कर रहा है आपका किसी सेंटर में, तो इसका मतलब हुआ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बात रही जेआरएफ के थ्रू, जेआरएफ के थ्रू भी वही है कि अगर मान लीजिए जेआरएफ के थ्रू आपका 17 का इंटरव्यू है, तो बहुत दोस्तों ने मैसेज किया था कि क्या हम डॉक्यूमेंट 16 तक सबमिट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके कारण आपका इंटरव्यू नहीं रुकता है। बहुत लोग इंटरव्यू से 2-3-4 घंटा पहले भी सबमिट करते हैं, लेकिन वो आइडियल नहीं है। कम से कम एक दिन पहले तो आपको सबमिट कर देना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो आप निकालते हैं उस वेबसाइट से, और उनके पास रिकॉर्ड होता है आपके रिसर्च प्रपोजल का कि आपके पास रिसर्च प्रपोजल कौन सा है, किस टॉपिक पर, तो वो अगले दिन के लिए प्रिपेयर्ड करते हैं। तो इसको ध्यान रखिए आप। दूसरा सवाल जो आया था कि कुछ सेंटर में जो बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा, कि जेआरएफ के थ्रू कुछ सेंटर में ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है। तो हो सकता है पिछले बार भी कुछ सेंटर में ऑनलाइन वाइवा हुआ था, तो उसको लेकर आपसे अगर ऑनलाइन वाइवा हुआ तो सेंटर आपसे अप्रोच करेगा, आपको ईमेल करेगा, तो आप ज़्यादा परेशान मत हो। मैं भी अपडेट करूंगा इसके बारे में कि ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है। लेकिन जेआरएफ के थ्रू कुछ सेंटर में ऑनलाइन वाइवा हो रहा है। कुछ दोस्तों ने मुझे शेयर किया था अपना कॉल लेटर, तो उसमें ऑनलाइन वाइवा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें क्या है कि वेन्यू नंबर भी लिखा हुआ है, रूम नंबर भी लिखा हुआ है। तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो उस पर मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा 1 या 2 दिन में। जो यहाँ पर जेएनयू के जो स्टूडेंट यूनियन, उनसे भी मैंने बात की, एडमिन में भी मैंने बात करने की कोशिश किया कि क्या है नहीं है, क्या कुछ सेंटर ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहा है इस पर क्या।
तो उस पर मैं भी अभी क्लियर नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ सेंटर जो है उसमें ऑनलाइन शो कर रहा है। लेकिन मुझे मेरा मानना है कि अधिकतर जो नेट के थ्रू जो आपने अप्लाई किया वहाँ पर अधिकतर सेंटर में ऑफलाइन ही वाइवा होगा। तो ऑफलाइन का ही तैयारी कीजिए आप, और रिसर्च प्रपोजल पर आप फोकस कीजिए। और भी अगर आपके डाउट्स कंसर्न होगा इससे रिलेटेड, तो जैसे बहुत लोगों ने बोला था ड्रेस कोड कुछ नहीं होता है, ड्रेस कोड यहाँ नहीं होता है। जो भी कंफर्टेबल आपका कपड़ा है उसको पहन के आइए, और रिसर्च प्रपोजल को आप प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। मैं कोशिश करूंगा कल एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ इस पर, रिसर्च इंटरव्यू से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशन होता है, जेएनयू का कैसा इंटरव्यू होता है, लैंग्वेज को लेकर जो भी हो सकता है क्वेश्चन, या आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कंसर्न या डाउट्स होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। मेरा पूरा तरह से कोशिश रहेगा कि जेएनयू में जो भी इंटरव्यू हो रहा है जिस सेंटर में भी, उस सेंटर में आप लोगों का हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा।